साथियों नमोदाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, कल भारत में आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा। क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? हम उस समस्या पर भी वीडियो बना रहे हैं जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। यदि भारत आज़ाद होता तो जो भारत में घटनाएं घटित हो रही हैं वो कम घटित हो रही हैं। कभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब अपने मुख्यमंत्री आवास को छोड़ते हैं तो उसको गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति मंदिर में 2 बार नहीं घुसने दिया गया। यही आज़ादी है। कभी किसी व्यक्ति को मूंछ रखने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। कोई घड़े का पानी पी लेता है जो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। घोड़ी पर चढ़ने से किसी को रोका जाता है। तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाती है। साथियों, 8 अगस्त 2026 को जब खड़गे हल्द्वानी में एक राजनीतिक मंच को संबोधित करने के बाद वापस हुए तो उस जगह को पवित्र किया गया। साथियों, ये आज़ादी है। जहां आज भी जाति और वर्ण व्यवस्था की इतनी बड़ी खाई है, ये कैसी आज़ादी है? कुछ लोगों के हो सकता है कि देश के लोग आज़ाद हों, लेकिन देश की बहुत बड़ी जनसंख्या का भूभाग वो अब भी आज़ाद है। ना भी इतनी जल्दी कोई ऐसी आशा की जा सकती जिससे ये पता चले कि वो आज़ाद होगा। साथियों, मालिक कभी किसी अपने गुलाम को आज़ाद नहीं करता है जब तक गुलाम खुद अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष ना करे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये काम है कि वो आज़ादी, अपनी असली आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा उसे। साथियों, इसलिए ज़रूरी है कि असली आज़ादी के लिए हमको भारत के संविधान को 100% लागू करना होगा, तभी ये संभव होगा। जब संविधान स्वीकार किया गया उसी समय से संविधान का लोग विरोध करने लगे। साथियों, आरएसएस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज को 53 वर्षों तक नहीं लहराया गया और ज्यादातर महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग तिरंगा शब्द का ही उच्चारण करते हैं। राष्ट्र ध्वज उनके मुख से कभी नहीं निकलता है, क्योंकि उसमें धम्म चक्र लगा हुआ है, अशोक चक्र लगा हुआ है कि अशोक आ जाएंगे और बुद्ध सामने आ जाएंगे, इसलिए इसकी चर्चा ना करो। 26 जनवरी, चाहे वो 15 अगस्त हो अथवा कोई राष्ट्रीय पर्व हो, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम लाल किले की प्राचीर से आज तक नहीं लिया जाता है। लोग लेते नहीं। ये विडंबना नहीं तो क्या ये आज़ादी है? जिसने भारत का संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी का जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम उसमें नहीं आता है। जात पात के नाम पर इतनी बड़ी खाई है साथियों, और जो इस खाई को और धर्म का जो ठेकेदार बने बैठे हैं लोग, उनके बड़े बड़े ऑफिस बनाए हैं सरकार ने। उनको चंदा जो है सरकार फंडिंग करती है, आरएसएस की सुरक्षा करती है। जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं, उसके लिए सरकार इतना बड़ा पैसा जुटाती है। उसकी रैलियों के लिए सरकार अपनी सुरक्षा व्यवस्था कराती है। साथियों, ये आज़ादी नहीं है। अंग्रेज चले गए, सही बात है। अंग्रेजों के पहले जब अंग्रेज भारत में, तो हम दोहरे गुलाम थे। अंग्रेजों के चले जाने के बाद में हम अब एक हरे गुलाम हैं, लेकिन अब भी गुलाम हैं।
इस सच्चाई को माने या ना कोई माने वो बात अलग है, लेकिन जातिवाद के कारण से जो भारत का मूल निवासी जिस दंश को आज झेल रहा है वो आज़ादी का परिणाम नहीं है साथियों। यदि आज़ाद होता तो लोग सताए नहीं जाते, और यदि भारत वास्तव में आज़ाद होता तो जातियां और वर्ण मिट गए होते, लेकिन नहीं मिटे। इसका मतलब है कि भारत अब भी आज़ाद नहीं है। भारत की जनता अब भी जिस दंश में पिस रही है, तब भी पिस रही थी, अब भी पिस रही है। साथियों, हमें बड़ा कष्ट होता है इन चीज़ों को देख करके। सरकार के सामने अपनी लोग बात नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसी आज़ादी है? भारत के तमाम प्रतिष्ठानों की हालत बदतर है। बड़े बड़े आरएसएस के कार्यालय बन गए, बीजेपी ने अपने कार्यालय बना लिए, अन्य लोगों ने भी अपने कार्यालय बनाए होंगे, लेकिन 80 वर्षों के बाद में भारत में स्कूलों की जो स्थिति थी ज्यों की त्यों बनी हुई, उनको क्यों नहीं सही तरीके से सजाया गया, संवारा गया? उनको क्यों नहीं अच्छे तरीके से जो है बनाया गया? उनमें जो सुविधाएं होनी चाहिए थी बच्चों के लिए वो नहीं हुई, क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते जूनियर में, वो कल आने वाले भारत के भविष्य होंगे साथियों। इसलिए साथियों धन्यवाद। हम सभी लोगों, भारत के मूल निवासियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। जय विज्ञान।